इस वीडियो में हम स्काउट का दूसरा जांच विषय की जानकारी आपको देंगे। दूसरे जांच के विषय का नाम है स्काउट गाइड नियम एवं प्रतिज्ञा की जानकारी, इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज ऑफ स्काउट रूल्स एंड ओथ, जिसमें आपको स्काउट में क्या क्या नियम होते हैं जिनके पालन करने पड़ते हैं और क्या क्या उनकी प्रतिज्ञाएँ रहती हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। दूसरा जांच विषय में स्काउट एवं गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत आदि समान हैं। केवल स्काउट की जगह गाइड शब्द का प्रयोग करने से भी गाइड के लिए लागू माने जाएंगे, अतः सुविधा के लिए हम स्काउट शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्काउट की प्रतिज्ञा, स्काउट्स ओथ। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति, पहला जो आपका प्रतिज्ञा है, ईश्वर अथवा धर्म और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा है दूसरों की सहायता करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा है स्काउट नियम का पालन करूँगा। हमने बात करी स्काउट्स के प्रतिज्ञाओं की, अब हम बात करेंगे स्काउट्स के रूल्स क्या होते हैं। नियम ही स्काउट संस्था के आधार हैं। नियम का पालन करके ही एक स्काउट आदर्श नागरिक बन सकता है। स्काउट नियम निम्नलिखित हैं। पहला स्काउट नियम है स्काउट विश्वसनीय होता है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे स्काउट सदैव सच बोलता है, वह जो कहता है वही करता है, वह जो करता है वही कहता भी है, वह सोच समझकर बोलता है एवं पूर्ण मनोयोग के साथ अपना काम पूरा करता है। स्काउट मर्यादा के अनुरूप दिया गया उसका वचन विश्वसनीय समझा जाता है। क्या ही अच्छा हो यदि स्काउट के इस नियम का सब पालन करने लगे, तब एक बार फिर धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। दूसरा नियम है स्काउट वफादार होता है। स्काउट अपने देश, माता पिता, गुरुजनों एवं छोटे साथियों के प्रति वफादार होता है। वह उनके गुणों की प्रशंसा करता है एवं उनकी निंदा का विरोध करता है। वह किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता है। जैसे पन्ना धाय अपने स्वामी के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देती है, वैसे ही एक स्काउट वफादार होता है। अब हम तीसरे नियम की बात करेंगे। स्काउट ईश्वर अथवा धर्म का सम्मान करता है तथा अपने देश की सेवा और दूसरों की सहायता करता है। ये तीसरा नियम है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे विश्व के सभी जीवधारियों जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। इन सबकी देखभाल, सेवा एवं रक्षा करना स्काउट का कर्तव्य है। ईश्वर की आराधना का यह एक व्यवहारिक रूप है। स्काउट में अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। वह देश एवं समाज सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरों की सहायता करना स्काउट अपना परम कर्तव्य समझता है। स्काउट प्रतिदिन कम से कम एक ऐसा अवश्य कार्य करता है जिससे कि दूसरों की कुछ ना कुछ भलाई हो सके। अब हम अगले नियम की बात करेंगे। चौथा नियम स्काउट सबका मित्र तथा प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, चाहे वह किसी देश, धर्म अथवा जाति का हो। ये चौथी हेडिंग आपकी है, ये चौथा नियम कह सकते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे स्काउट सबकी भलाई करता है क्योंकि वह सबको अपना मित्र समझता है। इसी कारण वह सबकी सहायता करने के लिए सदा सदा तैयार रहता है। स्काउट प्रत्येक दूसरे स्काउट को, चाहे वह किसी भी देश, जाति अथवा धर्म का हो, अपना भाई समझता है। विश्व भर में स्काउट बंधुत्व की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हम पांचवी हेडिंग अथवा रूल की बात करेंगे। स्काउट विनम्र होता है, बहुत ही अच्छा एक नियम माना जाता है। स्काउट सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है तथा बीमारों, बूढ़ों, अपाहिजों, स्त्रियों एवं बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। सहायता अथवा विनम्र व्यवहार के बदले में स्काउट कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। वह सबसे सहज सरल स्वभाव से बोलता है तथा दूसरों के हित की ध्यान रखता है। वह अपनी मधुर वाणी से सबका मन आकर्षित कर लेता है। कहावत प्रसिद्ध है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठे शब्द सुनाए कर जग अपनों कर लेत। अब हम आगे बात करेंगे छठे नियम अथवा हेडिंग की। स्काउट पशुओं का मित्र होता है। विश्व के समस्त प्राणी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, अतः स्काउट सभी जीव जंतुओं के प्रति दयालु होता है। वह उनके साथ किए जाने वाले प्रत्येक क्रूर व्यवहार का विरोध करता है। स्काउटों के लिए पशुओं को जैसे सांप, विषकपरा आदि को जो तकलीफ पहुंचाते हैं और प्राण तक ले सकते हैं, उनको भी मारना निषेध होता है। अगली हेडिंग
अथवा अगले नियम की हम बात करेंगे। जो नियम है, स्काउट अनुशासन प्रिय एवं आज्ञाकारी होता है। स्काउट कानून एवं नियमों का पालन करता है तथा यह ध्यान रखता है कि दूसरों के अधिकारों पर आंच ना आने पाए। वह अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा पालन के बाद उसे आज्ञा के विरुद्ध जो शिकायतें हों उसे कह सकता है। फिर अगले नियम अथवा अगली हेडिंग की बात करेंगे, 8वीं हेडिंग या फिर 8वां नियम। स्काउट वीर होता है एवं आपत्ति में प्रसन्नचित्त रहता है। स्काउट साहसी, धैर्यवान एवं स्थिर बुद्धि का वाला होता है। वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहता है एवं संकटों और कठिनाइयों का हंसते हंसते सामना करता है। सदैव प्रसन्नचित्त रहना उसका स्वभाव होता है। अब हम बात करेंगे 9वें नियम की। स्काउट मितव्ययी होता है। स्काउट मितव्ययी होता है। वह अपना धन इस प्रकार खर्च करता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात भी कुछ उसे बचा सके। अपने सामान को क्षति से बचाने के लिए उसे संभाल कर रखता है। वह अपना समय भी व्यर्थ नष्ट नहीं करता। भाभा शाह ने मितव्ययिता से काम लेकर इतना धन बचा लिया था कि आवश्यकता पड़ने पर महाराणा प्रताप की सहायता कर सका। फिर 10वें नियम की बात करेंगे। स्काउट मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होता है। स्काउट अपने शरीर, वस्त्र, सामान, घर, स्कूल इत्यादि को स्वच्छ रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह अपने विचारों एवं भावनाओं को भी शुद्ध रखता है। यहाँ से स्काउट का दूसरा जांच विषय पूर्ण हुआ है, जहाँ पर आपने स्काउटिंग अथवा गाइडिंग की प्रतिज्ञाओं एवं नियमों की जानकारी प्राप्त की है।